अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दही की मिर्ची बनाने का तरीक़ा। तो ये मिर्चियाँ अक्सर गर्मी के सीज़न में बनाए जाते हैं और दही की मिर्ची बनाने के लिए मोटी मिर्ची का यूज़ होता है। तो ये है 700 ग्राम मोटी मिर्ची। मिर्ची को हम सबसे पहले अच्छे से वॉश करके इसे हम सुखा लेंगे। या तो आप मिर्ची को फ़ैन में सुखा सकते हैं थोड़ी देर रख के, या फिर किसी कॉटन के कपड़े में रख के इसे सुखा लेना है। सुखा लेने के बाद हमें इस तरीके से बीच में मिर्ची को स्लिट कर लेना है, चीरा लगा लेना है और इसके अंदर के सारे बीज निकाल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इन सारे मिर्चियों के बीज निकाल ली है और आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं 3 मिर्ची रखी है कि किस तरीके से हमें बीज निकालना है। तो इस तरीके से हमें बीज से चीरा लगा लेना है और छुरी से हमें इसके बीजों को निकाल लेना है। तो आसानी से निकल जाते हैं बीजे। इस तरीके से हमें बीजों को निकाल लेना है। तो बस थोड़ी मेहनत लगती है बीजों को निकालने में, बाकी का प्रोसेस तो बहुत ही आसान है। तो इसी तरीके से हम सारे बीजों को निकाल लेंगे। तो ये बीन्स स्पाइसी होती हैं, इसलिए हमें इसे निकालना होता है। तो देखिए आसानी से इस तरीके से बीन्स निकल जाते हैं। तो मिर्चियों के सारे बीन्स हमने अच्छे से निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम्स दही। तो 700 ग्राम मिर्ची के लिए 500 ग्राम्स दही का यूज़ कर रही हूँ मैं। और दही खट्टा होना चाहिए। तो दही की मिर्ची बनाने में खट्टा दही का ही यूज़ होता है, इससे मिर्ची अच्छी चटपटी बन के तैयार होती है। अब हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। 1 से 2 मिनट तक हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो इस तरीके का स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है हमें दही का। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से मसाले। 3 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून जीरा पाउडर। तो जीरे को हम पहले भून लेंगे और इसे इस तरीके से पाउडर बना के रख लेंगे। ½ टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सारे मसालों को अच्छे से फेंट लेंगे हम दही के साथ। तो यहाँ पर हमारा दही का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसे मिर्चियों के ऊपर डालेंगे। तो मसालों को मिक्स करने के बाद आप नमक चेक करके एडजस्ट कर सकते हैं, मगर जो हमने 3 टेबलस्पून नमक ऐड किया है वो बराबर है। अब हम इस दही को मिर्चियों के ऊपर डालेंगे। तो चारों साइड डालेंगे हम। अब हम दही के साथ मिर्चियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारे मिर्चियों के ऊपर दही की अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। बहुत ही टेस्टी चटपटी मिर्ची बनके तैयार होती है। तो मिर्चियाँ दही के अंदर अच्छे से भीग चुके हैं और मैंने इस तरीके से जो मिर्ची को हमने चीरा मारा था उसमें भी दही भर लिया है। साइड्स को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे और इसे हम कवर करके मिर्चियों को दही के अंदर अच्छे से भीगने के लिए रख देंगे। तो मैं ये क्लिप रात में बना रही हूँ। रात में हमने इसे भीगने के लिए डाल दिया है दही के अंदर मिर्चियों को। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। रात को हमने मिर्चियाँ भीगने डाले थे, ये उसकी अगली सुबह है। तो आप देख सकते हैं कि मिर्चियाँ दही में अच्छे से भीग गए और थोड़ा दही बाकी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, एक खुला बर्तन लेंगे जिसमें भी हमें मिर्चियाँ सुखाना है। मिर्चियों को हम इस तरह से दही में से झटक लेंगे और निकालते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूर पे हम मिर्चियाँ डालेंगे। एक्स्ट्रा दही जो भी है मिर्चियों में से हमें से इस तरीके से झटक लेना है और प्लेट में फैलाते जाना है। यहाँ पर हमने मिर्चियों को एक खुले बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसे सारे दिन की धूप दिखाएंगे। इसे हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे। फिर शाम को धूप जाने के बाद हम इसे फिर ला लेंगे और इसे फिर से दही में डालेंगे। ये जो बचा हुआ दही है, सारा दिन धूप लगने के बाद हम मिर्चियों को ला लेंगे। फिर अब हम इसमें दही में डाल के रख देंगे। ये प्रोसेस को हमें 2 दिन तक करना है।
और जो ये दही बचा हुआ है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम कवर करके रखेंगे। शाम को धूप लगने के बाद मिर्चियों को हम ला लेंगे और इसमें हम फिर से भिगा के रखेंगे। शाम को मैं बताऊंगी कि क्या करना है। पूरे दिन की धूप लगा लेने के बाद आप देख सकते हैं कि मिर्ची का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और थोड़ी सी ड्राई भी हो गई है ये। अब हम क्या करेंगे, जो दही हम बचा के रखे थे फिर ये मिर्चियाँ उसमें हम डाल देंगे। हल्के हाथ से हम मिर्चियों को ऊपर नीचे कर लेंगे, तो ज़्यादा प्रेशर डाल के मिक्स नहीं करना वरना मिर्चियाँ टूट जाती। आप चाहें तो इस तरीके से भी मिर्चियों को ऊपर नीचे कर सकते। मिर्चियों के ऊपर दही की अच्छे से कोटिंग हो गई। अब हम फिर से इसे कवर करके रात भर रख देंगे। फिर दूसरे दिन क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो ये पहला दिन था, हमने इसे धूप में सुखा लिया और फिर शाम को होने पर इसे दही में इस तरह से फिर से डाल दिया। दूसरे दिन क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। तो ये दूसरे दिन सुबह की क्लिप शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। एक दिन हमने मिर्चियों को धूप लगा लिया था और धूप जाने के बाद रात को लाके हम मिर्चियों को फिर से दही में डाल दिए थे। तो आज दूसरे दिन की सुबह की क्लिप है ये। तो आप देख सकते हैं कि दही अच्छा खासा एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा सा दही बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम मिर्चियों को दही में से इस तरह से अच्छे से निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा दही जो भी है हम इस तरीके से झटक के निकाल के मिर्चियों को अच्छे से फैला के फिर इसको पूरे दिन भर की धूप लगाएंगे। बस थोड़ा सा दही बचा हुआ है, इसे फिर हम कवर करके रखेंगे और एक दिन हम यूज़ करेंगे, इसका मैं आपको बताऊंगी। और इन मिर्चियों को हम फिर से आज पूरे दिन की हम इसे धूप लगा लेंगे। इसे हम धूप सूखने के लिए धूप में रख देंगे। तो ये दूसरे दिन की क्लिप है। पूरा दिन धूप लगाने के बाद हमने मिर्चियों को फिर से धूप में से नीचे ला लिया है और आप देख सकते हैं कि कल से आज तक का डिफरेंस मिर्चियों के कलर में। अब हम क्या करेंगे, हम कवर करके रखे थे तो आप देख सकते हैं कि बस थोड़ा सा दही बाकी है। फिर से इसी दही में हम इन मिर्चियों को डाल देंगे। तो ये आखिरी दिन है मिर्चियों को डालने का दही के अंदर। अच्छे से मिर्चियों को हम हल्के हाथ से इस तरीके से ऊपर नीचे करके मिर्चियों को दही के अंदर अच्छे से कोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 500 ग्राम दही वो बराबर हो चुका है इन सारे मिर्चियों में। तो ये आखिरी दिन है मिर्चियों को दही में डालने का। 2 दिन हमें इस तरीके से मिर्चियों को डाल के रखा था, तो ये प्रोसेस ख़त्म हो चुका है दही में डालने का। अब हम इसे कल से धूप में रख देंगे अच्छे से सूखने के लिए। तो इसे हम कवर करके रात भर दही में भिगने के लिए छोड़ देंगे और फिर अगली सुबह हम इसे धूप में सूखने के लिए रख देंगे। तो ये तीसरा दिन है। 2 दिन हम मिर्चियों को धूप में से सुखाए थे और फिर शाम को लाके दही में डाल दे रहे थे। अब दही बिल्कुल भी बाकी नहीं है, इसमें मिर्चियाँ दही को पूरा अच्छा सा पी लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें दही ज़रा भी नहीं है। तो मिर्चियों को धूप में रखना और फिर शाम को लाके दही में डालने का प्रोसेस ख़त्म हो गया। ये 2 दिन हम करे थे। अब सारा दही अच्छे से ड्राई हो गया। अब हम इसे डायरेक्ट 4 दिन तक कंटिन्यूसली धूप में सूखने के लिए रख देंगे। बर्तन में हम मिर्चियों को निकाल लेंगे और मिर्चियाँ अच्छे खट्टे और टेस्टी बनके तैयार होते। और दही देखिए कुछ भी नहीं है, दही बाकी नहीं है, सब खत्म हो गया। मिर्चियाँ दही को सब अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिए। अब हम मिर्चियों को लगातार 4 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख देंगे। दिन में हम इसे सूखने के लिए रख देंगे, शाम होने पर टेरेस से ले लेके आएंगे। इसी तरीके से हम 4 दिन तक इसे अच्छे से सूखने के लिए रख देंगे, मिर्चियाँ अच्छे से ड्राई और क्रिस्पी होने तक। तो मैं 4 दिन के बाद आपको इसकी क्लिप शेयर करूँगी। तो ये 4 दिन के बाद की क्लिप शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। तो माशाल्लाह मिर्ची अच्छे से सूख गए, अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये मिर्चियों को मैं ट्राई भी करी थी थोड़ा फ्राई करके, आपको कम दिख रहे होंगे ये मिर्चियाँ, मैं ट्राई करी थी खट्टी दाल के साथ, तो बहुत ही टेस्टी और चटपटे बने थे। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए और आप इसे एयरटाइट कंटेनर में पूरे साल भर तक स्टोर करके रख सकते। तो गर्मा के मौसम में ही ये मिर्चियाँ बनते हैं, तो आप भी इन दही के मिर्चियों को ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी और चटपटी बनते हैं। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को हम स्लो पे कर देंगे और मिर्चियों को हम इसमें डालेंगे।
तो बस कुछ सेकंडों में मिर्चियाँ फ्राई हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता मिर्चियों को फ्राई करने में। तो आप देख सकते हैं सेकंडों में इसका कलर चेंज होने स्टार्ट हो गया। मिर्चियाँ अच्छे सूख के ड्राई हो गए ना तो जल्दी फ्राई हो जाती है। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी, चटपटे और टेस्टी मिर्चियाँ बनते, तो आप भी इसे ज़रूर फ्राई करें। दोनों साइड अच्छे सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जो में अच्छा सा कलर आ गया, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है मिर्चियों का। और थोड़ी मिर्चियाँ मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये मिर्चियों को सिर्फ हम गर्मा के सीज़न में बना सकते हैं, तो आप भी जल्दी से मोटी मिर्ची को लेके आइए और इसे ज़रूर बनाइए। दोनों साइड अच्छे से साइड्स को चेंज करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए मिर्चियाँ अच्छे से फ्राई हो गए, फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इन मिर्चियों को भी हम निकाल लेंगे। तो आप भी इन दही की मिर्चियों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है स्टार्टिंग में मिर्चियों के बीज निकालने और इसे 3 से 4 दिन तक सुखाने के लिए, मगर आप इसे साल भर तक स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। जब भी खट्टी दाल, कड़ी, टमाटर की चटनी बनाएं तो आप इसे ज़रूर फ्राई करिए, बहुत ही टेस्टी और चटपटे बनते हैं। तो एक मिर्ची मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ कि कितनी क्रिस्पी और चटपटी बनी है। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से उतनी ही मज़ेदार चटपटी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मेरी ये दही की मिर्चियों की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।